नमस्कार बच्चों। तुलसीदास ने संवत 1631 में रामनवमी के दिन रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और बच्चों ये 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की। और बच्चों रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास ने अवधी भाषा में। और बच्चों इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो पहला है बच्चों बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बच्चों जो लंका कांड का एक छोटा सा प्रसंग आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नाम से। बच्चों जिस समय हनुमान जी हिमालय पर्वत लेकर के आ रहे थे, संजीवनी बूटी उसमें मौजूद थी। तो जब वो अयोध्या से गुजर रहे थे तो भरत ने यह सोचा कि ये कोई राक्षस जा रहा है और भरत ने बाण छोड़ा। हनुमान जी को जैसे ही बाण लगा तो तुलसीदास ने लिखा, सुमृत राम राम रघुनायक। हनुमान जी के मुंह से राम राम रघुपति का शब्द निकला और वो मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। जैसे ये शब्द निकले तो भरत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि ये तो कोई भगवान राम का भक्त है। जब उन्हें होश में आया तो हनुमान जी जब वो वहाँ से चलने लगते हैं तो हनुमान जी भरत से क्या कहते हैं, ये प्रसंग यहाँ से शुरू होता है। तो आप ध्यान से सुने कि भाई क्या क्या इस प्रसंग में हुआ है, चल रहा है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाय पद बंदी चले हनुमंत। तो यहाँ पर हनुमान जी भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, तव प्रताप तुम्हारे प्रताप को, उर यानी हृदय में, राखी यानी रख करके, जेहु यानी चला जाऊंगा, तुरंत यानी तुरंत, कि हे प्रभु हे नाथ मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कह करके, आयसु यानी आज्ञा, पाए यानी पा करके, पद यानी पैरों में, बंदी यानी वंदना, चले यानी चल दिए, हनुमंत यानी हनुमान जी। तो वो ऐसा कह करके और भरत की आज्ञा पाकर और उसके पैरों की वंदना करके वहाँ से हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सरात पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल यानी भरत की भुजाओं के बल को, शील उसके स्वभाव को, गुण उसके गुण को, और प्रभुपद प्रीति अपार और प्रभु श्री राम के पैरों के प्रति उसकी अपार प्रीति अपार प्रेम को, मन महु यानी मन में, जात सराहत यानी प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान जी। हनुमान जी भरत की भुजाओं के बल, उसके गुण, उसके स्वभाव और भगवान श्री राम के पैरों में उसकी अपार प्रीति की बार बार सराहना करते हुए वहाँ से चले। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ यानी उधर, राम यानी भगवान राम, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण को, निहारी यानी निहार रहे हैं। उधर भगवान राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, और मानवोचित मनुष्य की भांति वचन बोल रहे हैं, यानी मानव की भांति दुखी हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयहु, और वो कह रहे हैं अर्ध राति यानी आधी रात, गई यानी चली गई है, कपि हनुमान जी के लिए आया है, नहीं यानी नहीं, आयु यानी आए हैं, यानी आधी रात चली गई और अभी भी हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, तब राम ने उठाई यानी उठा करके, अनुज यानी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को, उर यानी हृदय से, लायु यानी लगा लिया। तब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकुहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुबाहु। सकु यानी सकते, नहीं यानी नहीं, दुखित यानी दुखी, देखी यानी देखकर, मोहि यानी मुझे, काहू यानी किसी भी प्रकार, कि हे भाई आप किसी भी प्रकार मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से जो मूर्छित हैं,
बंधु सदा, बंधु यानी भाई, सदा यानी हमेशा, तव यानी तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, कि हे भाई तुम्हारा ऐसा कोमल स्वभाव है कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेव पितु माता, मम यानी मेरे हित यानी के लिए, लागी यानी लागी तजेव यानी छोड़ दिया, पितु माता यानी माता पिता को, मेरे लिए आपने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेहु और सहन किया, विपिन यानी जंगल में, हिम आतप बाता, हिम यानी होता है बर्फ या इसका मतलब है ठंड सर्दी, आतप यानी धूप अर्थात गर्मी, और बाता यानी तूफान, और मेरे लिए आपने जंगल में सर्दी गर्मी तूफान सबको सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बच बिकलाई, सो यानी वह है, अनुराग यानी प्रेम, कहाँ यानी कहाँ है, अब यानी अब, भाई यानी भाई, कि हे भाई अब वह प्रेम कहाँ है। उठू न यानी क्यों नहीं उठते हो, सुन यानी सुन करके, मम यानी मेरे, बच यानी वचनों को, बिकलाई यानी व्याकुल, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके तुम क्यों नहीं उठते हो। जो जनतेउ बन बंधु बिछोऊ, पिता बचन मनतेउ नहीं ओहू, जो यानी यदि, जनतेउ यानी जानता, बन यानी जंगल में वन में, बंधु यानी भाई, बिछोऊ यानी बिछुड़ जाएगा, यदि मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा। पिता वचन तो पिता के वचनों को, मनते हुए यानी मानता नहीं, नहीं ओहू यानी किसी भी प्रकार, कि यदि मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं किसी भी प्रकार से पिता के वचनों को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो हई जाई जग बार ही बारा, यानी इस संसार में सुत यानी बेटा, बित यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार, हो ही जा यानी हो जाते हैं, जग यानी संसार में, बार ही बारा यानी बार बार, इस संसार में बेटा धन पत्नी घर परिवार ये तो बार बार हो जाते हैं। अस विचारी जिए जागहूँ ताता, अस विचार यानी ऐसा विचार कर, जिए जागहूँ ताता यानी हे भाई जाग जाइए। मिल ही न यानी नहीं मिलते हैं, जगत यानी संसार में, सहोदर भ्राता यानी सगा भाई, तो ऐसा विचार कर आप जाग जाइए, क्योंकि इस संसार में सगा भाई कभी नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहिना, जथा यानी जैसे, पंख बिनु यानी बिना पंखों के, खग यानी पक्षी, अति यानी अत्यधिक, दीना यानी दीन दयनीय, जैसे बिना पंखों के पक्षी की स्थिति दयनीय होती है। मणि बिनु फनी और बिना मणि के सर्प की स्थिति दयनीय होती है। करिबर करहीना, करिबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, और बिना सूंड के जैसे हाथी की स्थिति दयनीय होती है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, अस यानी ऐसा, मम यानी मेरा, जीवन यानी जीवन, बंधु यानी भाई, बिनु तो ही यानी तेरे बिना, तेरे बिना हे भाई मेरा जीवन भी वैसा ही है जैसे बिना पंखों के पक्षी का जीवन होता है, जैसे बिना मणि के सांप का जीवन होता है, और जैसे बिना सूंड के हाथी का जीवन होता है। यानी मैं भी उनकी तरह ऐसा ही हो गया हूँ तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जीवावई मोही, और उसके बावजूद भी जड़ देव यानी ये दुर्भाग्य, मोही यानी मुझे, जीवावई उसके बावजूद भी मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मुझे जिंदा रखे हुए है। जे हूँ अवध कवन मुँह लाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही, जे हूँ यानी जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, कवन यानी कौन सा, मुँह लाई यानी मुँह लेकर के, अब मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाही, लोग कहेंगे कि इसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को भी गंवा दिया है। बरु अपजस सहतेव जगमाही, बरु यानी भले ही, अपजस यानी अपयस, सहतेव यानी सहन कर लूंगा, जगमाही यानी संसार में, भले ही मैं इस अपयस को सहन कर लूंगा। कौन से अपयस को? नारी हानि विशेष सती नाही, कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है तो मैं इस अपयस को सहन कर लूंगा, क्योंकि नारी हानि यानी पत्नी की हानि, विशेष सती, सती यानी हानि, नाई यानी नहीं है, क्योंकि पत्नी का खो जाना ये कोई विशेष हानि नहीं है, तो मैं इस अपयस को तो सहन कर लूंगा। जो लोग मेरे ऊपर ये अपयस
मरेंगे कि इसने अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को भी खो दिया, तो ये अपयश तो मैं सहन कर लूंगा। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा, कि अब तो अपलोकु यानी अपयश, शोकु यानी शोक दुख, सुत यानी बेटा, लेकिन ये प्यार से अपने भाई को सुत कह रहा है, तोरा यानी तेरा, कि हे भाई अब तो अपयश और तेरे लिए दुख सही ही यानी सहन करना होगा, निठुर यानी निष्ठुर, कठोर यानी कठोर, उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरा, कि अब तो मेरे इस निष्ठुर और कठोर हृदय को अपयश और दुख दोनों सहन करना होगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। निज यानी अपनी जननी यानी माँ के, एक कुमारा यानी एक इकलौते बेटे, कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। तात ये भाई के लिए आया है, तासु यानी उसके, तुम्हें यानी तुम, प्राण यानी प्राण, आधारा यानी आधार हो, यानी तुम ही उसके प्राणों के आधार हो। तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो और तुम ही उसके प्राणों के आधार हो, यानी वह जीवित है तुम्हारी माँ तो वो तुम्हारी वजह से है। सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपेसी यानी सौंप दिया, मोही यानी मुझे, तुम ही यानी तुम्हारा, गही यानी हाथ, गही यानी पकड़कर और पानी यानी हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर उसने मुझे सौंप दिया। सब विधि सुखद परम हित जाने, सब विधि यानी सब प्रकार से, सुखद यानी सुख देने वाला, परम हित जाने यानी परम हितैषी जानकर, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितैषी जान करके तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंप दिया कि मैं तुम्हारा भला ही करूंगा। उतरू कहा देहूं ते ही जाही, उतरू यानी उत्तर, कहा यानी क्या, देहूं यानी दूंगा, ते यानी उसे, जाई यानी जा करके, कि अब मैं अयोध्या जा करके उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठी यानी उठ करके, किन यानी क्यों, मोही यानी मुझे, सिखा हो यानी सिखा रहे हो, भाई यानी भाई, हे भाई उठ करके तुम मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो, अब मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि यानी अनेक प्रकार से, सोचत यानी सोच रहे हैं, सोच विमोचन यानी दूसरों को शोक से मुक्त करने वाले, दूसरों को संकट से मुक्त करने वाले भगवान राम आज खुद अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। सरवत सलील राजीव दल लोचन, राजीव यानी कमल, दल लोचन, लोचन यानी आग, दोनों नेत्र, सलील यानी जल, ये आंसू के लिए आया है। स्रवत यानी चूने लगे, भगवान राम की कमल के समान दोनों आंखों से आंसू चूने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, ये पूरी जो बात है ये भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं उमा पार्वती के लिए आया है। उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा, ये जो राम हैं ये एक अखंड परमात्मा हैं। नर गति भगत कृपाल देखा ही, नर गति यानी मनुष्य की गति, भगत यानी भक्तों पर, कृपाल यानी कृपा करके, देखा यानी दिखा रहे हैं। ये भगवान राम एक अखंड परमात्मा हैं, ये तो मनुष्यों पर कृपा करके नर गति दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। प्रभु प्रलाप यानी भगवान राम के प्रलाप को सुनकर के, विकल यानी व्याकुल, विकल भय यानी व्याकुल हो गए, बानर निकर यानी वानर समूह, भगवान राम के प्रलाप को सुनकर के वानर सेना व्याकुल हो उठी। आई गयो हनुमान जिमी करुणा में वीर रस, लेकिन उसी दौरान आई गयो यानी आ गए, हनुमान जी उसी दौरान आ गए, जिमी जैसे और कैसे आ गए, करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ हो, जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हुआ हो, ऐसे हनुमान जी आ गए। यानी जैसे ही हनुमान जी आए तो सारी जो करुणा थी, दुख था, वो वीर रस में बदल गया। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना,
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्ष यानी प्रसन्न होकर के राम यानी राम ने भेटे हनुमान यानी हनुमान से मिले, राम प्रसन्न होकर हनुमान से मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजाना यानी अत्यधिक ज्ञानी प्रभु राम ने अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट की हनुमान के प्रति। तुरंत वेद तब कीनी उपाय, और तुरंत तब वेद यानी वेद्य ने, ये सुसेन वेद्य के लिए आया है। सुसेन रावण का वेद्य था और उसे हनुमान जी लेकर के आए थे। तो तुरंत तब सुसेन वेद्य ने तब कीनी उपाय यानी उपाय किया, यानी लक्ष्मण का इलाज करना शुरू किया। उठी बेटे लक्ष्मणी हर्षाई, तब लक्ष्मण हर्षाई यानी प्रसन्न होकर के उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेटे उभराता, हर्षे सकल भालू कपिभ्राता। हृदय लाए यानी हृदय के पास ला करके प्रभु राम ने अपने भाई को गले लगाया। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता, भालू और कपि बानर, भ्राता यानी समूह, सकल यानी सभी, हर्षे यानी प्रसन्न हुए। तब सभी वानर और भालू सेना प्रसन्न हुई। कपि पुनि वेद तह पहुँचावा, कपि हनुमान जी के लिए आया, तब हनुमान ने फिर से उस वेद्य को तहाँ पहुँचाया यानी उसी जगह पहुँचा दिया जहाँ से उसे लेकर के आया था। क्योंकि ये रावण का सुसेन वेद्य था, तो इसे जहाँ से लंका से हनुमान जी लाए थे उसे वहीं वैसे सम्मान के साथ वहाँ छोड़ के आ गए। जय विधि तब ही ताही लई आवा, यानी जिस विधि से सुसेन वेद्य को लेकर के आए थे, जिस तरीके से, उसी तरीके से सुसेन वेद्य को उसी जगह सम्मान के साथ पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुने हूँ, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुने हूँ। यह वृत्तांत, जब यह वृत्तांत दशानन रावण ने सुना तो अति यानी अत्यधिक, विषाद यानी दुखी, पुनि पुनि यानी बार बार, सिर धुने हुए यानी सिर धुनने लगे। जब यह वृत्तांत रावण ने सुना तो वह अत्यधिक दुखी हुए और बार बार सिर धुनने लगे, यानी अपना माथा पीटने लगे कि ये क्या हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, तब वो व्याकुल होकर के पहि यानी पास में, आवा यानी आए, कुंभकर्ण यानी कुंभकर्ण, तब वो व्याकुल होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आए। विविध जतन करी ताही जगावा, विविध जतन यानी अनेक प्रकार से जतन करके, प्रयास करके, ताई यानी उसे जगावा यानी जगाया। तब रावण ने अनेक प्रकार से प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी बेसा। तो जब वो कुंभकर्ण जागा निशिचर देखिए कैसा, तो वो जागा तो उस निशिचर राक्षस ने कैसे देखा। मानहु यानी मानो, कालू यानी मृत्यु, देह यानी शरीर, धारण, धरी यानी धारण किया है, वैसा यानी वैसा, जैसे साक्षात मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो, यानी साक्षात वो मौत लग रही थी कुंभकर्ण ने। जब जागा कुंभकर्ण तो ऐसा लगा कि ये साक्षात मौत है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाही, काहे तव मुख रहे सुकाई। कुंभकर्ण ने बूझा यानी पूछा, कहु भाई यानी भाई कहिए, काहे यानी किस लिए, तव यानी तुम्हारा, मुख यानी मुख, रहे सुखा यानी सूख रहा है, कि हे भाई बताइए कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, यानी तुम्हारा मुंह उदास, यानी तुम उदास क्यों हो। कथा कही सब तेई अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। कथा कही यानी कथा कही, सब यानी सब, तेही अभिमानी उस अभिमानी रावण ने, तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कही। यही प्रकार यानी जिस प्रकार से सीता हरियाणी यानी सीता का अपहरण किया था, हरियाणी यानी अपहरण करके लाए थे, जिस तरह से सीता का अपहरण किया था, तो वो सारा वृत्तांत तब रावण ने कुंभकर्ण को सुनाया। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तात की हे भाई, कपिन यानी वानर सेना ने, सब यानी सभी, निशिचर यानी राक्षस मारे यानी मार दिए, यानी वानरों ने हमारे सारे राक्षस मार दिए। महामा यानी बड़े बड़े, जोधा यानी योद्धा, संगारे यानी मार दिए हैं, हमारे बड़े बड़े योद्धा मार दिए। और वो नीचे अपने योद्धाओं के नाम बताते हुए कह रहा है, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। कि दुर्मुख नामक राक्षस
सुररिपु देवांतक, मनुज आहारी नरांतक, भट्ट यानी योद्धा, अतिकाय अतिकाय कंपन, और अपर यानी दूसरे, महोदर महोदर आदि वीर और दूसरे महोदर आदि वीर, परे यानी पड़े हैं, समरमय यानी रणस्थली में, सब यानी सभी, रणधीरा यानी रण में कुशल, युद्ध में कुशल, कि युद्ध में कुशल हमारे सभी बड़े योद्धा, दुर्मुख, नरांतक, देवांतक, अतिकाय, कंपन, महोदर आदि सभी हमारे जो योद्धा हैं वो युद्ध स्थली में मरे पड़े हैं। सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तब कुंभकर्ण कहते हैं, सुनी दस्कंदर वचन यानी रावण के वचनों को सुनकर के, तब यानी तब कुंभकर्ण यानी कुंभकर्ण ने बिलखान यानी बिलखते हुए कहा। तब रावण के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण ने बिलखते हुए कहा कि जगदम्बा हरि आनी, कि तुमने जगत जननी सीता का हरियाणी अपहरण कर लिया है, उसे हर करके यहाँ ले आए हो, और अब सट यानी मूर्ख, साहत यानी चाहते हो, कल्याण यानी कल्याण, तुमने जगत जननी सीता का अपहरण कर लिया और अब तुम कल्याण चाहते हो। तो बच्चों जो प्रसंग है वो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ज़रूर आपके जो भी कमेंट होंगे, जो भी प्रश्न होंगे तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।